सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि यान अलायंस में अब सभी काफी खुश थे। जियो यान भी अपने दोनों भाइयों के साथ बातें कर रहा था। उसने उन्हें एंसेस्टर जियो जुआन के बारे में बताया और उन्हें स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज टेक्निक दी थी, जिससे जियो परिवार जियो क्लैन टेटू को वापस से प्राप्त कर सकता है। तभी उसे खबर मिली कि एल्केमी हॉल की हर्ब रिपोजिटरी बर्बाद हो चुकी है, जिनके लिए लियू चांग और वू जेन नाम के एल्केमिस्ट का हाथ था। वो दोनों ही काफी कमीने थे जो सभी चीजों में सिर्फ अपना मतलब देखते थे। उन्होंने घायल लोगों के लिए पिल को रिफाइन करने से मना कर दिया। गुए गुस्सा हुआ पर वो कुछ नहीं कर सकता था, जिससे अब जियो यान को ही उन्हें सबक सिखाना था। सभी जीत का जश्न मना रहे थे। जियो यान ने उन वॉरियर को श्रद्धांजलि दी जो शहीद हो गए थे। तभी वहाँ लियू चांग और वू जेन पार्टी में खलल डालने आ गए। वो हंसते हुए कहते हैं कि हमें आने में देर हो गई और हम थोड़ी और लेट आते तो इस महान सेलिब्रेशन से चूक ही जाते। तभी स्नेक ट्राइब कमांडर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह अहंकारी होने की। एक तो तुम लेट आए हो, ऊपर से हमारे मजे में खलन डाल रहे हो। जियो यान विनम्रता से बात करता है और कहता है कि तुम दोनों आ ही चुके हो तो एक सील क्यों नहीं लेते। स्नेक ट्राइब कमांडर माफी मांगते हुए कहता है कि हमें माफ करना अलायंस लीडर, मुझे इतना ज्यादा आवेगी नहीं होना चाहिए था। जियो यान बोलता है कि कोई बात नहीं और वो पूछता है कि आखिर ये दोनों है कौन। लियू चांग कहता है कि मैं एल्केमी हॉल का एक एल्डर हूँ और मैं 7वें लेवल की पिल को रिफाइन कर सकता हूँ। और वो जेन भी कहता है कि मैं भी 7वें दर्जे का पिल एल्केमिस्ट हूँ और जियो यान को रेस्पेक्ट देते हैं। जियो यान कहता है कि तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। मैं जियो के लिए फर्स्ट क्लास पिल, जिसे प्रीमोडियल पिल भी कहा जाता है, उसे रिफाइन करने की तैयारी कर रहा हूँ। और अगर तुम दोनों मास्टर होने का दावा करते हो तो क्या तुम मुझे इस पिल को रिफाइन करने के लिए कुछ गाइडेंस दे सकते हो। जियो यान जानबूझकर अपनी एल्केमी पावर को कम शो कर रहा था ताकि वो दोनों जियो यान के सामने चालाकी से पेश ना आए। लियू चांग कहता है कि अलायंस लीडर, अगर आप प्रीमोडियल पिल को रिफाइन करना चाहते हैं तो ये इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि ये एक 8वें लेवल की मेडिसिनल पिल है और हम दोनों सिर्फ 7वें दर्जे की एल्केमिस्ट है। पर मैं आपकी मदद कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास इस पिल को रिफाइन करने के लिए कुछ आवश्यक जड़ी बूटियां मौजूद है और मैं इन्हें आपको सौंपने को तैयार हूँ। आप इसे हमारी तरफ से वापस आने का एक गिफ्ट समझ सकते हैं। और वो हर्ब के बॉक्स को बाहर निकाल कर उसे जियो यान की तरफ फेंकता है, पर जियो यान की पावर से वो बॉक्स से दूर ही रुक जाता है। जियो यान उस बॉक्स को खोलकर देखता है, वाकई उसमें काफी प्रेशियस हर्ब मौजूद थी। जियो यान कहता है कि हमारे अलायंस की हर्ब रिपोजिटरी को जला दिया गया है, फिर तुम्हें इस तरह की प्रेशियस हर्ब कहाँ से मिली। लियू चांग हंसते हुए कहते हैं कि यान अलायंस का पिल एल्केमिस्ट होने के नाते स्वाभाविक सी बात है कि इन जड़ी बूटियों को हम अपने पास संभाल कर रखते हैं। जियो यान गुस्से में कहता है कि अगर ऐसी बात है तो युद्ध को खत्म हुए कई दिन भी चुके हैं और हमारे वॉरियर को रिकवर होने के लिए मेडिसिनल पिल की काफी ज्यादा आवश्यकता है। फिर तुमने पिल को रिफाइन क्यों नहीं किया और ऐसे समय पर आखिर हर्ब रिपोजिटरी में आग कैसे लग सकती है। क्या तुम्हें लगता है कि यह भी नेचुरल है। इससे वो दोनों समझ जाते हैं कि जियो यान को उन पर शक हो चुका है, पर वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि उन्होंने ही वो आग लगाई थी। वो जेन गुए से कहता है कि तुमने अलायंस लीडर को ठीक से क्यों नहीं बताया। हमारा एल्केमी हॉल यान अलायंस के बाकी डिपार्टमेंट की तरह नहीं है। यहाँ तक कि वाइस अलायंस लीडर मेडुसा भी हमारे एल्केमी हॉल के मामलों में इंटरफेयर नहीं करती। और अलायंस लीडर, आप हमारी योग्यताओं पर शक कर रहे हैं, जबकि हमने एल्केमी हॉल को इतना डेवलप किया है कि यान अलायंस के एक पिलर की तरह बन चुका है। और लियू चांग भी कहता है कि अलायंस लीडर, आपने यान अलायंस को आपदा से बचाया है, इसीलिए हम आपके बेहद आभारी हैं। पर एल्केमी हॉल के मामले में आप जैसे बाहरी लोगों को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, वरना इससे व्यर्थ में ही कई सारी परेशानियां क्रिएट हो सकती है। गुए को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी क्योंकि वो जियो यान की इंसल्ट कर रहा था। इसीलिए वो बोलता है कि अलायंस लीडर भी एक पिल एल्केमिस्ट है और इनकी एल्केमी स्किल हमसे काफी ऊपर है, इसीलिए ये किसी भी तरह से एक बिहारी व्यक्ति नहीं है। तो लियू चांग कहता है कि मास्टर गुए, अलायंस लीडर अक्सर यान अलायंस से दूर रहते हैं, जिससे ये हमारे एल्केमी हॉल के आंतरिक मामलों के बारे में काफी कम जानते हैं। साथ ही आप और मैं दोनों जानते हैं कि एक टियर 8 की पिल को रिफाइन करना कितना ज्यादा मुश्किल है। फिर भी तुम कह रहे हो कि अलायंस लीडर हमसे ऊंचे दर्जे की एल्केमिस्ट है। ये उम्र में काफी ज्यादा छोटे हैं, इसीलिए इसकी काफी कम संभावना है कि ये एक टियर 8 पिल को रिफाइन कर सके। जियो को भी एक आइडिया आता है और उन्हें सबक सिखाने के लिए वहाँ से चली जाती है। जियो यान उन हर्ब को अपने पास रख लेता है और कहता है कि अगर तुम मेरी योग्यताएं देखना ही चाहते हो
तो मैं कल टियर 8 की प्रीमोडियल पिल को रिफाइन करूंगा। अगर मैं इसे रिफाइन करने में कामयाब नहीं हुआ तो मैं एल्केमी हॉल के किसी भी मामले में इंटरफेयर नहीं करूंगा। इससे वो दोनों एल्केमिस्ट खुश होते हैं क्योंकि वो यही चाहते थे। वो दिखावा करते हुए कहते हैं कि हम अलायंस लीडर के सफल होने की कामना करते हैं और वो अब वहाँ से जाने लगे, पर तभी वो दोनों नीचे गिर जाते हैं क्योंकि जियो ने उन्हें गिराने के लिए वहाँ रस्सी लगा दी थी जिसे वो जल्दी वापस से खींच लेती है। लियू चांग गुस्सा होता है पर वो कुछ नहीं कह सकता था क्योंकि वो रस्सी किसी को नजर नहीं आई थी। जियो वापस से अपने डेट के पास आ जाती है और उसने खेल खेल में ही सही पर उन दोनों को उनकी औकात दिखा दी। सभी उन पर हंस रहे थे जिससे वो शर्मिंदा होकर वहाँ से चले जाते हैं। हो तियान कहते हैं कि हमें इन दोनों की वजह से अपने मूड को खराब नहीं करना चाहिए और अब वापस से जश्न मनाने लगते हैं। जियो यान भी सभी के साथ एक और कप ड्रिंक पीता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। सभी अल्केमिस्ट ग्राउंड में आ चुके थे जहाँ आज जियो यान टियर 8 की पिल को रिफाइन करने वाला था। उसने अपनी 10,000 बिस्ट फर्नेस को भी बाहर निकाल लिया था। यान अलायंस के सभी अल्केमिस्ट वहाँ मौजूद थे, साथ ही बाकी लोग भी वहाँ गए थे। गुहे सभी से कहता है कि आज हमारे अलायंस लीडर 8वें दर्जे की प्रीमोडियल पिल को रिफाइन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी एल्केमिस्ट इन्हें ध्यान से पिल को रिफाइन करते हुए देखेंगे। इस प्रोसेस से आपको फ्यूचर कल्टीवेशन में काफी फायदा होगा। और वापस से अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। अब वहाँ पर लियू चांग और वू जेन भी आ जाते हैं। दो सैनिक बातें करते हैं कि एल्केमी हॉल को इन दोनों कमीनों ने ही पूरा बर्बाद कर रखा है। हर्ब रिपोजिटरी ऐसे ही जल नहीं सकती थी, जरूर इन दोनों कमीनों ने ही कुछ षड्यंत्र रचा और सभी से सच्चाई छिपाई है। लियू चांग ये सुन लेता है। वो गुस्से में उन्हें शांत रहने को कहता है और बताता है कि अगर तुम्हारे शोर की वजह से अलायंस लीडर पिल को रिफाइन करने में नाकामयाब रहे तो इसका दोष तुम्हारे ऊपर ही आएगा, जिससे उन दोनों को काफी गुस्सा आता है पर वो कुछ कर नहीं सके। वो जेन लियू चांग से कहता है कि अगर जियो यान ने वास्तव में 8वें दर्जे की मेडिसिनल पिल को रिफाइन कर लिया तो एल्केमी हॉल में हमारे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। लियू चांग मुस्कुराते हुए कहता है कि भले ये जियो यान एक फाइट वेनरेट हो पर अभी भी ये एक टियर 8 मेडिसिनल पिल को रिफाइन नहीं कर सकता। तुम बस शांति से इस शो को एंजॉय करो, जल्दी तुम पाओगे कि ये जियो यान खुद को लोगों के सामने शर्मिंदा करेगा। जियो यान अब अपनी 3000 लोटस हार्ट फ्लेम को एक्टिवेट कर लेता है और उससे अपनी बिस्ट फर्नेस को एक्टिवेट कर लेता है। इससे चारों तरफ एक तेज एनर्जी फैल जाती है। सभी उस पावरफुल हेवनली फ्लेम को देख चौंक गए थे। लोग कहते हैं कि कोई आश्चर्य नहीं है कि हमारे अलायंस लीडर को पूरा विश्वास है कि वो एक टियर 8 पिल को रिफाइन कर सकता है और जियो यान के नारे लगाने लगे और कहते हैं कि अलायंस लीडर आपको सफल होना होगा। लियू चांग की आंखें फटी की फटी रह गई थी। जियो यान अब हर्ब को भी फर्नेस में डाल देता है और उन्हें रिफाइन करने के लिए अपनी सोल पावर को एक्टिवेट करता है, जिसका प्रेशर इतना ज्यादा था कि वो पूरे ग्राउंड पर ही दबाव डाल रहा था और वो सभी एल्केमिस्ट इस दबाव को सहन नहीं कर पा रहे थे। और अब उन्हें एहसास हो गया था कि जियो यान वास्तव में टियर 8 ग्रैंड मास्टर लेवल का एल्केमिस्ट है। गुहे भी हैरान था क्योंकि आज तक उसने किसी एल्केमिस्ट का इतना टेरिफाइंग सोल प्रेशर नहीं देखा था। इस प्रेशर के साथ वो इंग्रेडिएंट जल्दी लिक्विड में बदल जाते हैं, जिससे अब वो दबाव बंद हो गया था और चारों तरफ एक फ्रेगनेंस फैलने लगी। टियर 8 पिल को इतनी आसानी से रिफाइन नहीं किया जा सकता था। जियो यान कई दिनों तक उस पिल को ऐसे रिफाइन करता रहता है। अब 8 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। जियो यान अभी भी पिल को रिफाइन कर रहा होता है पर अब उस फर्नेस में से तेज एनर्जी वेव बाहर आने लगी थी, यानी जियो यान अब उस फ्लेम को पूरी तरीके से कंडेंस करने के काफी करीब था। वो अपनी हेवनली फ्लेम के टेम्परेचर को और ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे वो पिल अब शेप लेने लगती है। पर इससे आसमान की तरफ एक तेज एनर्जी जाती है, जिससे आसमान में ठंडक दिखाई देने लगती है। ये लेजेंडरी कलर्ड पिल लाइटनिंग थी, जिसे देख सभी हैरान थे। इस लाइटनिंग में 5 कलर के क्लाउड थे, जिससे ये साफ था कि यह पिल कितनी ज्यादा प्योर और हाई लेवल की थी। यह देख गुहे निराश हो जाता है और कहता है कि शायद मैं अपनी इस पूरी जिंदगी में कभी भी टियर 8 की पिल को रिफाइन नहीं कर पाऊंगा। वो जेन डर गया था। वो कहता है कि क्या ये पिल बनाने में सफल होने वाला है, पर लियू चेंग को एहसास था कि इस पिल लाइटनिंग का सामना करना एक एल्केमिस्ट के लिए कितना ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए उसे पूरा भरोसा था कि जियो यान इस पिल को रिफाइन करने में कामयाब नहीं होगा, क्योंकि इसे 5 कलर्ड पिल लाइटनिंग का सामना कभी भी इतना यंग एल्केमिस्ट नहीं कर सकता। वो पिल लाइटनिंग अब ग्राउंड पर लगे हुए लाइट अरेस्टिंग कलर पर पड़ रही थी, जिससे सभी लोग काफी डर जाते हैं। जियो यान जैसे ही फर्नेस का ढक्कन खोलता है वो प्रीमोडियल पिल भागने लग जाती है, पर
पर जियोयान उसे भागने कैसे दे सकता था। वो अपनी पावर से उस व्हील को पकड़ने लग जाता है। आसमान में तेज गड़गड़ाहट सभी के दिलों की धड़कनें बढ़ा रही थी। मेडुसा और जियो भी चिंतित होती है, पर लिटिल फेरी डॉक्टर बिल्कुल भी चिंतित नहीं होती, क्योंकि पिल टावर कंपटीशन के वक्त भी उसने इस लाइटनिंग का सामना किया था। लियू चांग को लगने लगा कि जियोयान इस पिल के साथ ही मरने वाला है, इसीलिए वो अपने साथी वू जेन से कहता है कि इस पिल लाइटनिंग के साथ ही ये यान अलायंस पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। इसीलिए जब तक ये इसका विरोध करने की कोशिश कर रहा है, हमें खुद को बचाकर खुद यहाँ से निकल जाना चाहिए। और वो दोनों वहाँ से चोरी छिपे निकलने लगे। वो पिल लाइटनिंग एक ड्रैगन का रूप ले चुकी थी। वो ड्रैगन गुस्से में जियोयान की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर हाई बोडोंग काफी चिंतित हो गए। जियो भी काफी डर चुकी थी, पर जियोयान बेखौफ था। वो ड्रैगन जैसे उसे खाने वाला था। जियोयान धीरे से मुस्कुरा दिया और अपने हेवनली अर्थ पपेट को बाहर निकाल लेता है, जो उस पिल लाइटनिंग ड्रैगन का विरोध करने लगती है। सभी बचने के लिए भागने लग जाते हैं। हेवनली अर्थ पपेट की क्षमताएं अब काफी बढ़ चुकी थी। वो उस ड्रैगन को आसमान में ले जाकर नष्ट कर देता है। सभी यह देखकर चौंक गए। पपेट ने सारी लाइटनिंग को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था। उस हेवनली अर्थ पपेट की पावर लाइटनिंग से ही बढ़ती थी, इसीलिए जियोयान ने पपेट को पिल लाइटनिंग का सामना करने दिया और अब वो उस पपेट को वापस अपने पास ले लेता है। पूरा आसमान गोल्डन एनर्जी के साथ चमक उठा और सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। ये देखकर वू जेन और लियू चांग के होश उड़ गए थे। जियोयान ने उस प्रीमोडियल पिल को भी पकड़ लिया था, जिसे वो अपने पास ले लेता है। ये एक 8 लेवल की पिल थी, जिसे रिफाइन करके जियोयान ने साबित कर दिया कि वो एक टियर 8 एल्केमिस्ट है। सभी जियोयान के नारे लगाने लगे और कहते हैं कि हमारे अलायंस लीडर कमाल के हैं। जियोयान उस पिल को अपने पास रख लेता है और सभी से कहता है कि एल्केमी हॉल हमारे यान अलायंस का ये हिस्सा है और ये किसी भी तरह से बाकी डिपार्टमेंट से ज्यादा या कम दर्जे का नहीं है। सभी डिपार्टमेंट एक समान है, पर इन पिछले सालों में कुछ लोग एरोगेंट हो गए जो हमारे यान अलायंस की अवहेलना करते हैं। वो काफी स्वार्थी और आलसी हो चुके हैं, जो अपने इटर्नल मैटर को अलग रखना चाहते हैं। क्या ये सब अलायंस के खिलाफ एक गंभीर अपराध नहीं है? और वो गुस्से में वू जेन और लियू चेंग की तरफ देख रहा था। वो दोनों काफी शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। जियोयान कहता है कि मैं आज एल्केमी हॉल की गंदगी को साफ करूंगा। वो दोनों भाग रहे थे, पर जियोयान उनके सामने आ गया। वो दोनों डर गए, पर अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थे। वू जेन कहता है कि जियोयान हमें आज तक पूरी ईमानदारी के साथ यान अलायंस की सेवा की है, फिर भी तुम अलायंस लीडर के रूप में अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हो और अपना रोब जमाने के लिए हमें एग्जाम्पल के रूप में शो कर रहे हो। लियू चांग भी कहता है कि मैं ऐसे घटिया और अनग्रेटफुल पैलेस में कभी भी अपनी सर्विंग नहीं दे सकता। हम अभी अपने एल्डर पद से रिजाइन करते हैं। जियोयान कहता है कि तुम अभी भी इतनी चतुराईपूर्ण तरीके से सच छिपाना चाहते हो जैसे हम कुछ जानते ही नहीं। और वो वाइस अलायंस लीडर मेडुसा से कहता है कि सभी को दिखाओ कि इन दोनों ने पिछले सभी वर्षों में क्या क्या गलत काम किए हैं। मेडुसा सिर्फ एक चुटकी बजाती है, जिससे वो अपने बेटी के पास से सीधा ग्राउंड में आ गई। वो उस सर्वेंट को पकड़ लाए थे जिसने हर्ब रिपोजिटरी को जलाया था। सैनिक माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दे। इन दोनों एल्डर ने ही हर्ब रिपोजिटरी जलाने के ऑर्डर दिए थे और मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। मेडुसा लियू चांग और वू जेन से कहती है कि तुम यान अलायंस के खिलाफ लंबे समय से विद्रोही इरादे रखते आए हो। मैं काफी समय से नोटिस कर रही थी, पर आज तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। तुमने मुख्य 3 अपराध किए हैं। और वो एक स्क्रॉल निकाल कर बताती है कि तुम्हारा पहला अपराध भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी है। तुमने अपने खुद के फायदे के लिए अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया। गुप्त रूप से यान अलायंस की मेडिसिनल पिल को ब्लैक मार्केट में बेचा और मुनाफे को अपनी जेब में रख लिया। सभी ये सुन हैरान हुए। सभी को उन दोनों पर काफी गुस्सा आने लगा। मेडुसा बताती है कि तुम्हारा दूसरा क्राइम यह है कि तुमने नियमों की अवहेलना की। तुम शुरू से ही काफी एरोगेंट रहे हो, कभी अलायंस के ऑर्डर नहीं माने और इस युद्ध में से भी पीछे हट गए। अलायंस के अंदर भी तुमने कमजोरों को परेशान किया, उन पर अत्याचार किए, मनमाने ढंग से कार्य किया। और तुम्हारा तीसरा अपराध जंगली महत्वाकांक्षाएं हैं। दुष्ट इरादों के साथ तुमने अपनों से ही विश्वासघात किया और विद्रोही विचारों के साथ यान अलायंस के भाईचारे की अवहेलना की। दोनों ट्राइब के बीच जहर घोलने की कोशिश की ताकि तुम अपनी खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन बना सको। पर लियू चांग साहब मना करते हुए कहता है कि तुम हम पर झूठे आरोप लगा रहे हो। अगर तुम हमारा सम्मान नहीं करते तो हम दूसरे सेक्टर में शामिल हो जाएंगे। और वो वू जेन के साथ वहाँ से भागने लग जाता है। जियोयान मुस्कुराने लगा और कहता है कि यान अलायंस कोई एरा घेरा ढीला अलायंस नहीं है। अगर तुम कोई अच्छे कामों के लिए अलायंस को छोड़ना चाहते तो मैं तुम्हें नहीं रोकता, पर तुमने काफी अपराध किए हैं और एक बहाने के तौर पर
तुम भागने की कोशिश कर रहे हो ताकि सजा से बच सको। अगर आज मैंने तुम्हें जाने दिया तो तुम दूसरे लोगों के साथ भी अन्याय करोगे और बाकी अल्केमिस्ट के मन में भी ऐसी द्वेषपूर्ण बातें पनप सकती है। अब तुम्हें एहसास होगा कि मेरे यान अलायंस की क्या औकात है और वो अपनी वैक्यूम पाम पावर से उन दोनों के ऊपर तेज दबाव डालने लगता है जिसका वो सामना नहीं कर पाते और जियोयान उन्हें ग्राउंड में जोर से पटक देता है। अब वो सभी तरफ से गिर चुके थे और समझ गए कि उनका यहाँ से भागना नामुमकिन है। जियोयान कहता है कि तुम दोनों अपनी हद पार कर चुके हो। तुमने यान अलायंस के भीतर अस्थिरता पैदा की जो एक गंभीर अपराध है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम बस अलायंस को छोड़कर सजा से बच सकते हो? तुम आज तक अपनी मनमानी करते रहे क्योंकि तुम्हें लगता था कि तुम जब चाहो भागकर यहाँ से निकल जाओगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा यान अलायंस अपने अधिकार कैसे बनाए रख पाएगा? वुजेन कहता है कि लीडर जियोयान, हम टियर 7 पीले अल्केमिस्ट है। काफी कम लोग ही टियर 7 रैंक पर पहुंच पाते थे, इसीलिए तुम हमारे साथ क्या करना चाहते हो? जियोयान कहता है कि तुम्हें अलायंस के नियमों के अनुरूप ही दंडित किया जाएगा। अब तुम जेल में सड़ोगे और वो सैनिकों को उन्हें जेल में ले जाने का ऑर्डर देता है। 4 सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं। इससे वो काफी डर गए और कहते हैं कि हम आपके लिए काफी सारी पिल्स बनाने को तैयार हैं, हमें माफ कर दे। पर जियोयान उन पर कोई रहम नहीं दिखाता। सभी लोग इस फैसले से खुश होते हैं और जियोयान के नारे लगाने लगते हैं। अब एक एल्डर जियोयान के पास आता है। वो बोला, यंग मास्टर, हमने स्पेस वर्म होल की मरम्मत कर ली है और अब हम सेंट्रल प्लेन्स में रवाना होने के लिए तैयार हैं। आपके ऑर्डर पर हम उस वर्म होल को एक्टिवेट कर लेंगे। जियोयान उनकी बात समझ जाता है। गाइस, मैं पिछले 5-6 सालों से एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाता आ रहा हूँ, पर मेरे सेकंड चैनल एनिमी लैंड 2.0 पर आधे से ज्यादा वीडियो ब्लॉक हो चुके हैं और अभी मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। मैं BTTH के मांगा एपिसोड उस चैनल पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ ताकि आप BTTH के आगे की स्टोरी जान पाएं। आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आई बटन में दी गई लिंक से भी उस मांगा एपिसोड को वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।